नमस्कार किसान भाइयों। पिछले दिन हम मवेशियों में उम्र पता कर रहे थे। उम्र पता कर रहे थे दांत देख के। जहाँ तक हम 5 साल तक मवेशी को कैसे उम्र निकाला जाए ये हम लोग देख चुके थे। एक आप लोग शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, मैं फिर से 5 वर्ष के बाद में बताना शुरू करूँगा। देखिए इसमें क्या होते थे, मवेशी में टोटल दांत कितनी होती है? टोटल दांत मवेशी में 32, जिसमें आपका टेम्पोररी दांत 20 होता है। 20 होता है। तीन टाइप का दांत होता था उसमें, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। 3 प्रकार का दांत होता है मवेशी में, गाय भैंस में। इंसीजर कितना था? 8 था। आगे वाली दांत कितनी थी? 8 थी। आपकी प्रीमोलर कितनी थी? प्रीमोलर हो गई आपके नीचे 3 3 6, ऊपर 3 3। कितने हो गई? 3 3 6 नीचे, फिर 3 3 6 ऊपर। 6 6 कितने हो गई? 12 हो गई। 12 ये थी और ये 12, 32। टोटल 32 दांत आपकी हो गई, समझ लिए। और इसमें हम बताए थे ऊपर वाली ये नीचे वाली जो हुई, सॉरी ऊपर वाली जो हुई आपकी और ये नीचे वाली जो हुई, इसमें क्या था? ऊपर हम देख रहे थे कार्टिलेजियस कट होता है, कार्टिलेजियस कट होता है और नीचे में आपका दांत शुरू होता है। नीचे में यहाँ दांत शुरू हुआ था, जब जन्म लिया था 2 दांत था और उसके 1 सप्ताह बाद फिर 2 दांत आया, फिर उसके 1 सप्ताह बाद 2 दांत आया। 1 मंथ में बच्चा जो जन्म लिया था उसकी टोटल दांत पूरी हो गई थी। उसके बाद फिर इस साइड आपकी दांत आई थी 3 3 जोड़े में। फिर मोलर आई थी इस साइड 3 गो, फिर आपकी मोलर आई थी 3 गो इस साइड, फिर 3 गो इस साइड आई थी। ऊपर में भी सेम कंडीशन था। यहाँ प्री मोलर आपके आगे दांत, फिर उसके बाद मोलर आई थी। ये बता दिया था आपको कि प्री मोलर 6 मंथ के अंदर आ जाएगी। फिर आपकी प्री मोलर 6 मंथ के अंदर आ जाएगी। और आपकी जो मोलर वाली दांत है वो कब आएगी? मोलर वाली दांत आपकी आएगी 6 मंथ बाद आएगी। ये 6 मंथ के अंदर आती है और 6 मंथ के बाद ही आती है। जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था पिछले क्लास में, ये जो 2 दांत था जो जन्म के साथ आया था वो 2 दांत टूट के अब 2 साल में टूटा था। उसके बाद जो 2 दांत था वो कब टूटा था? 2 साल के बाद टूटा था। 3रा साल टूटा, उसका 4था साल, 5वां साल। 5वां साल तक हम बता चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं 5 वर्ष के बाद देखते हैं। ये जो हमारी नीचे वाली जबड़ा थी, ये नीचे वाली जो जबड़ा थी, इसमें जो दांत हुआ था मैं बता रहा हूँ। हाँ एक बात और, जब बच्चा जन्म लेती है, जब दूध वाली दांत होती है वो ज़्यादा चमकीली होती है, दूधिया टाइप की, दूधिया गोरा दांत होती है। और क्या होती है इसमें? वो गोल्ड आकार में होती है। जब ये टूट के जन्म लेती है दांत हल्का चौड़ापन हो जाता है और मतलब उस टाइप का दूधियापन नहीं रहेगा, हल्का टाइप तो उसमें पीलापन, मतलब वो पूरी तरह दूधिया साफ दांत नहीं रहेगी। 1 नंबर इसको दिए थे, 2 नंबर इसको दिए थे, 3 नंबर उसके बाद दिए थे। जोड़ा में निकला था, 1 दांत इस साइड, 1 दांत इस साइड निकला था। अब हम देखेंगे 5 वर्ष के बाद 6.5 to 7, 6 वर्ष 5 महीना से लेके 7वां वर्ष तक में ये दोनों दांत टूटेगा नहीं। ये क्या होगा? ये जो दांत अभी है आपका, ये दांत मतलब गाय भैंस जो घास खाती है वो घिस जाएगी। इसके चलते घास खाने के चक्कर में, पुआल खाने के चक्कर में दांत घिस जाएगी आप। अब ये जो 1 नंबर वाली दांत थी, ये 1 नंबर वाली दांत ले रहे हैं आपका, ये दांत क्या हल्की चौड़ी हो जाएगी
और बीच से थोड़ा गड्ढी टाइप की हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी और बीच से हल्की गड्ढी हो जाएगी, बीच टाइप में गड्ढी हो जाएगी, हल्की सी धस जाएगी, मतलब धस जाएगी। ये कब हमको दिखे पड़ेगा और सब दांत ठीक रहेगा। उसके बगल में 2 नंबर वाली जो दांत है वो ठीक रहेगी। 1 नंबर वाली दांत में देखेंगे उसको हम 6.5 जो मान रहे हैं, 6 वर्ष 5 महीना उसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम डायरेक्ट 7 वर्ष मानते हैं। 7वां वर्ष में हमको ये दिखाई देगा। फिर 8वां वर्ष में हमको क्या दिखाई देगा, ये 2 दांत धसी गई है। अब इसके बगल में जो 2 दांत थी 2 नंबर वाली, अब ये दांत धसेगी, अब ये दांत धसेगी, हल्की चौड़ी हो जाएगी और बीच से धस जाएगी, हल्की चौड़ी हो जाएगी और बीच से धस जाएगी 2 नंबर वाली दांत। ये कब धसेगी, ये 8वें वर्ष। ये 8वें वर्ष आपका हो गया, ये 7 वर्ष था आपका और ये अब 8वां वर्ष हो गया आपका। अब इसके बाद की दांत क्या था, 3 नंबर वाली दांत। अब हम 3 नंबर वाली दांत लेकर चल रहे हैं, 3 नंबर वाली दांत। इसमें क्या होगा, अब 9वां वर्ष जो चलेगा, अब इसके दांत में भी ये दांत तो गड्ढा हो ही गई है, घर घिसी गई है, 2 नंबर वाली दांत घिसी गई है। अब 3 नंबर वाली दांत घसेगी, हल्की चौड़ी हो जाएगी, बीच से धस जाएगी, हल्की चौड़ी हो जाएगी, बीच से धस जाएगी। कि कब, 9वां वर्ष। कब, 9वां वर्ष में। उसके बाद फिर आपका जो ये चौथा था जो आपके 1 मंथ में दांत निकलती है, लास्ट सप्ताह में जो दांत निकल रही थी, अब उस दांत को हम लेंगे, ये आपकी 9वें वर्ष। 9वें वर्ष में 9वां वर्ष वहाँ बताए थे। 10वां वर्ष में 10वां वर्ष में ये हल्की दांत चौड़ी हो जाएगी और बीच से धस जाएगी, हल्की चौड़ी हो जाएगी, बीच से धसी टाइप की, धसी में उतना भी धसेगा नहीं, मतलब हल्का सा गड्ढा टाइप का होगा, समझे। ये हमारी जो जुगाली करती है या मवेशी घास खाती है, अपना भोजन करती है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है, धसने लगता है, वो दांत में चौड़ेपन भी आ जाएगा, हल्का सा गड्ढा टाइप का होने लगेगा। और जो पहले टाइप की सफ़ेद दुधिया गोरी दिखती दांत, अब वैसा उस टाइप की नहीं दिखेगी। और क्या होगा, हमको 10 वर्ष तक पता कर लिए। 10 वर्ष के बाद हम कैसे पता करेंगे, 10 वर्ष के बाद कैसे पता करेंगे बताइए। 10 वर्ष तक तो हम पता कर लिए हैं, अब 10 वर्ष के बाद ही पता करेंगे ना। 10 वर्ष बाद के पता करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब हम देखेंगे 10 वर्ष के बाद की बात बता रहे हैं। अब आपको दांत तो रहेगी, दांत तो रहे करेगी। जिस तरह आप देखते होंगे, ज़्यादा उम्रदराज आदमी का देखिएगा, अपने आप आदमी में देख लीजिए, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है, उसका दांत में देखिएगा, जब एक दांत है तो उसकी दूसरा दांत के बीच में गैप आ जाता है, इससे दांत हो जाएगा। दांत तो रहेगा लेकिन बीच में गैप आ जाएगा। ये तो घिस चुकी है, घिसने के बाद क्या होगा, 2 दांत के बीच में गैप आ जाएगी, 2 दांत के बीच में जगह बन जाएगी, जगह बन जाएगी। क्या हो जाएगा, जगह बन जाएगी। अब इसको हम समझेंगे, जब जैसे 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 11 वर्ष 12 वर्ष, तो उसके दांत के में बीच में क्या हो जाएगी, जगह बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। इससे क्या होगा, मवेशी उतना खाना भी नहीं खा पाएगी, खाने में उसको बहुत सा दिक्कत आएगा, जैसे घास खा रही है, भूसा खा रही है, कुछ भी खाएगी दांत में फंस जाएगा। इसलिए हम लोग बोला जाता है कि डेयरी, जब आप डेयरी फार्म करते हैं, डेयरी में 10 मवेशी 15 मवेशी रखते हैं, जब जिसका एज ज़्यादा हो जाता है उस मवेशी को अलग से खिलाना चाहिए या उसका कैटेगरी अलग कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये मवेशी अब धीरे धीरे खा रही है, और उसको हम कम एज वाले मवेशी के साथ रखेंगे तो क्या होगा, पता चलेगा इसका हिस्सा भी जो खाना है वो भी खा लेगी। इसलिए उम्रदराज मवेशी को हम अलग से रखते हैं। और वैसे भी हमको 10 साल 12 साल 15 साल हो गया तो मवेशी हटा ही देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो भोजन कम करती है, भोजन खाने में भी टाइम लगाती है, वही बात हो गया। और क्या होता है बताइए आप लोग, ये दूध भी कम देगी, अब इसकी प्रजनन क्षमता भी घट जाएगी, दूध भी कम देगी, हर लगभग टोटल चीज़ घट जाएगी। आप मवेशी देख लीजिए, आपको मेहनत भी ज़्यादा कीजिएगा, दूध भी कम आएगी, उसको इसके लिए अलग से बर्ताव करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी डेयरी फार्म कीजिए, उम्रदराज मवेशी को बेच दिया कीजिए, समझे। हमको तो नहीं लगता इस टॉपिक में अभी किसी को कोई दिक्कत होगा। टोटल दांत 32 होता है, 20 दांत टेम्प्रोरी टीथ होता है। आप जो एज बताते हैं 8 इंसाइजर वाली दांत, जो नीचे वाली दांत होती है, इससे ही देख के उम्रदराज बताते हैं। फिर बहुत से आदमी बोलेंगे सर सिंग देख के हम लोग मेथड बताते हैं। ये देखिए पुराना मेथड था, सिंग वाली मेथड, जो रिंग टाइप की हो रही थी, रिंग टाइप की,
इसमें क्या होती थी, जब मवेशी बेचने जाता था आदमी या जो खरीदता था, पेकार टाइप का आदमी होता था, वो क्या करता, उसको घस देता था। घसने के बाद आपका मान लिए और 4 बयान हुई है और 2 बयान को मिटा दी, तो आप पता नहीं कर पाइएगा उसको 4 बयान हो पाया है। वैसे भी आजकल डिहॉर्निंग करने लगे, डिहॉर्निंग अब सिंग ही नहीं रहता तो पता क्या कीजिएगा। आप लोग को बेस्ट मेथड है दांत वाली मेथड, आप दांत वाली मेथड से पता कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए सभी किसान को धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो। जी धन्यवाद।